दोस्तों आजकल बढ़ती हुई महंगाई को देखते हुए हर एक माता पिता अपने बच्चे के फ्यूचर को लेकर चिंतित है। आप भी उन्हीं माता पिता में से एक हैं जो रात दिन यही सोचते हैं कि बच्चों के स्कूल की फीस कैसे जाएगी, बच्चों की ट्यूशन की फीस कैसे जाएगी, 12th के बाद बच्चों की हायर स्टडीज के लिए पैसा कहां से आएगा। क्या आप चाहते हैं कि हायर स्टडीज का सपना बिना किसी रुकावट के पूरा हो? हर एक माता पिता चाहता है कि हाँ, बिना किसी रुकावट के हमारे बच्चे की पढ़ाई पूरी हो। तो आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि बच्चों की हायर स्टडीज के लिए सबसे बेस्ट इंश्योरेंस प्लान कौन सा है, और वो प्लान का नाम है LIC ने जो हाल फिलहाल में नया प्लान लॉन्च किया है, और ये 1 अक्टूबर 2024 के बाद यानी कि 18 अक्टूबर से ये मार्केट में सेलिंग के लिए भी उपलब्ध होगा। और इस प्लान का नाम है LIC जीवन तरुण प्लान, जिसका टेबल नंबर 934 नहीं 734 है, जो आपके बच्चे के भविष्य की गारंटी दे सकता है। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और समझते हैं LIC के जीवन तरुण प्लान के बारे में, जो मार्केट में 18 नवंबर से उपलब्ध हो जाएगा खरीदने के लिए। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम आपको इंश्योरेंस के बारे में हर एक जानकारी देते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी मत कीजिएगा, वीडियो पूरी देखिए, और वीडियो देखने के बाद अगर आपको लगता है कि हाँ वीडियो में कुछ दम है, वीडियो आपके लिए कारगर साबित होता है, तो आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बच्चों की हायर स्टडीज के लिए क्यों इंश्योरेंस प्लान हमारे लिए फायदेमंद होता है, किसी दूसरे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन से क्यों इंश्योरेंस पॉलिसी बेस्ट होती है, पहले यह समझना जरूरी है। दोस्तों मार्केट में इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे म्यूचुअल फंड, पोस्ट ऑफिस स्कीम्स, लेकिन सिर्फ इंश्योरेंस ही क्यों जरूरी है? इसका कारण है फाइनेंशियल सिक्योरिटी। आजकल की बढ़ती हुई महंगाई को देखते हुए हायर स्टडीज का खर्च काफी बढ़ गया है। बच्चों के लिए एजुकेशनल इंश्योरेंस प्लान न केवल आपके बच्चों के सपनों को सुरक्षित करता है, बल्कि आपको मानसिक शांति भी देता है, और आपकी एक मानसिक संतुष्टि ये होती है कि कल अगर कोई भी घटना आपके साथ हो जाती है तो भी आपके बच्चे का फ्यूचर सुरक्षित है। आप रात को आराम से टेंशन फ्री लाइफ जी सकते हैं, टेंशन फ्री नींद ले सकते हैं। आजकल कुछ ऐसी इंश्योरेंस पॉलिसीज भी चल रही हैं जिनमें जैसे जैसे पढ़ाई होती है ऐसे ऐसे ही आपके बच्चे की पढ़ाई के लिए बीच बीच में आपको पैसा मिलता रहता है। ये प्लान्स आपको बच्चे की शिक्षा के लिए समय से पहले ही फाइनेंशियल प्लानिंग में मदद करते हैं। दोस्तों इस LIC जीवन तरुण प्लान के बारे में हम समझते हैं कि ये आखिर LIC जीवन तरुण प्लान क्या है। और LIC जीवन तरुण प्लान तो पहले भी था, लेकिन अब ये 834 से जो चेंज करके 934 किया गया था, अब 934 से चेंज करके 734 कर दिया गया है। ये जो नया प्लान लॉन्च हुआ है, ये प्लान में क्या क्या बेनिफिट्स हैं, कौन इस प्लान को ले सकता है, पूरी डिटेल इस प्लान के बारे में हम समझने वाले हैं। तो अगर आप अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए चिल्ड्रन पॉलिसी सर्च कर रहे हैं तो जीवन तरुण एक बेस्ट ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। और अगर आप एक एडवाइजर हैं तो अपने कस्टमर को जाके जीवन तरुण प्लान के ये सारे बेनिफिट जरूर बताइए। दोस्तों सबसे पहले जो है LIC जीवन तरुण प्लान को अब 934 नहीं 734 टेबल नंबर के नाम से जाना जाएगा, जो कि 18 नवंबर से मार्केट में खरीदने के लिए उपलब्ध हो जाएगा। तो हर एक इंश्योरेंस एडवाइजर 18 नवंबर के बाद से इस पॉलिसी को बेच सकते हैं। मिनिमम जो बेसिक सम एश्योर्ड है, पहले इस पॉलिसी में मिनिमम बेसिक सम एश्योर्ड 75,000 था, जिसको बढ़ाकर अब 2 लाख कर दिया गया है। यानी कि अब मिनिमम बेसिक जो सम एश्योर्ड है वो 75,000 नहीं बल्कि 2 लाख आपको कम से कम लेना पड़ेगा। मिनिमम एंट्री एज पहले 90 डेज हुआ करती थी, लेकिन अब 1 अक्टूबर के बाद से जितने भी प्लान लॉन्च होते जा रहे हैं उनमें मिनिमम एंट्री एज चिल्ड्रन प्लान में 90 डेज नहीं बल्कि 30 डेज होगी। सरेंडर पहले जो पॉलिसी को कर सकते थे 2 साल का प्रीमियम पे करने के बाद आप पॉलिसी को सरेंडर कर सकते थे, लेकिन अब 1 साल कंप्लीट होने पर और 1 साल का प्रीमियम पे करने के बाद आप पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं। दोस्तों पहले पॉलिसी में फ्री लुक पीरियड 15 दिन का हुआ करता था, लेकिन अब कस्टमर के पास ऑप्शन है कि अगर कस्टमर पॉलिसी से सेटिस्फाई नहीं है तो वो पॉलिसी मिलने के 30 दिन के बाद के अंदर अंदर पॉलिसी को सरेंडर करा सकता है, फ्री लुक करा सकता है, और कस्टमर का जितना भी पैसा उसने पे किया था वो पूरा पैसा रिफंड हो जाएगा। अब दोस्तों जहां तक बात है कमीशन की, पुरानी जो जीवन तरुण पॉलिसीज थी उनमें जो कमीशन हुआ करता था, और अब जो नई जीवन तरुण पॉलिसीज या जो भी नई पॉलिसी लॉन्च हो रही है उनमें कमीशन को कम कर दिया गया है। इसके बारे में विस्तार से हम बात करेंगे किसी दूसरी वीडियो में। और आप देख रहे हैं कि मार्केट में बहुत ज़्यादा इंश्योरेंस एडवाइजर के द्वारा प्रोटेस्ट भी किए जा रहे हैं और ज्ञापन भी दिए जा रहे हैं कमीशन कम करने को लेकर।
दोस्तों इस पॉलिसी में जैसे मैंने बात की, मिनिमम जो एंट्री एज है वो 30 डेज रखी गई है और मैक्सिमम एंट्री एज 12 साल, यानी कि 12 साल 0 ईयर्स यानी कि 30 डेज से लेके 12 साल के बीच का कोई भी बच्चा है उसके लिए उसके माता पिता ये पॉलिसी ले सकते हैं। अगर किसी बच्चे की एज 12 साल से ज्यादा है तो इस पॉलिसी में एंट्री नहीं ले सकते हैं। पॉलिसी टर्म 25 साल रखी गई है, पॉलिसी की टर्म 25 साल है, 25 ईयर्स माइनस चाइल्ड एज। पीपीटी यानी कि प्रीमियम पेइंग टर्म 20 इयर्स माइनस चाइल्ड एंट्री एज। सम एश्योर्ड मिनिमम 2 लाख है और मैक्सिमम सम एश्योर्ड की कोई लिमिट नहीं है। हालांकि ये डिपेंड करता है कस्टमर की इनकम के ऊपर कि कस्टमर की इनकम कितनी है और उसकी इनकम के अकॉर्डिंग ही अंडरराइटिंग टीम डिसाइड करती है कि ये कितना इंश्योरेंस कवर ले सकता है। जहां तक बात है प्रीमियम मोड की, तो पॉलिसी में प्रीमियम मोड मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, एनुअली रखा गया है। अगर कस्टमर मंथली मोड में पॉलिसी लेता है तो मंथली मोड में उसको नेच मैंडेटरी है, यानी कि नेच फॉर्म साइन करना पड़ेगा और उसमें 3 महीने का प्रीमियम जमा करना पड़ेगा। पहले क्या होता था, पहले सिर्फ 1 महीने का प्रीमियम जमा करके पॉलिसी स्टार्ट हो जाती थी और दूसरे महीने से उसका नेच से पैसा ऑटो डेबिट होता था, लेकिन अब 3 महीने का एडवांस प्रीमियम जमा करना पड़ेगा और चौथे महीने से हर महीने बैंक से ऑटोमेटिक पैसा डेबिट होना स्टार्ट हो जाएगा। पॉलिसी में जो ग्रेस पीरियड रखा गया है, अगर पॉलिसी ईयरली और हाफ ईयरली है तो 30 डेज का ग्रेस पीरियड रखा गया है और अगर पॉलिसी मंथली है तो 15 डेज का ग्रेस पीरियड रखा गया है। इसके साथ साथ दोस्तों पॉलिसी में रिबेट भी मिलती है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पॉलिसी में मिलने वाली रिबेट की। 2 तरीके से रिबेट मिलती है। एक रिबेट मिलती है प्रीमियम के ऊपर। अगर कस्टमर ईयरली प्रीमियम देता है तो उसको 2% का रिबेट मिलता है। अगर कस्टमर हाफ ईयरली पेमेंट करता है तो उसको 1% का रिबेट मिलता है। दूसरा है रिबेट ऑन हाई सम एश्योर्ड। अगर कस्टमर हाई सम एश्योर्ड की पॉलिसी लेता है तो भी उसको रिबेट मिलता है। अगर कस्टमर 5 लाख से लेकर 9,99,000 के बीच में सम एश्योर्ड लेता है तो कस्टमर को ₹2.5 पर 1000 ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड के ऊपर रिबेट मिलती है। अगर कस्टमर का जो सम एश्योर्ड है वो 10 लाख या 10 लाख से ज्यादा है तो उसको ₹4 पर 1000 यानी कि 1000 सम एश्योर्ड के ऊपर ₹4 उसको रिबेट मिलेगी सम एश्योर्ड के ऊपर। अब बात करते हैं दोस्तों सर्वाइवल बेनिफिट की। जहां तक बात है सर्वाइवल बेनिफिट दोस्तों, तो पॉलिसी में 20 साल से लेकर 24 साल तक पैसा मिलता रहेगा। अब इसमें 4 ऑप्शन रखे गए हैं, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4। हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर 1 की। अगर कस्टमर ऑप्शन नंबर 1 चुनता है तो इसमें कोई भी सर्वाइवल बेनिफिट नहीं मिलेगा, यानी कि पूरा पैसा मैच्योरिटी पर मिलेगा। 100% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड मैच्योरिटी पर मिलेगा। अगर कस्टमर ऑप्शन नंबर 2 चुनता है तो कस्टमर को बेसिक सम एश्योर्ड का 5% एनुअली मिलेगा 20 साल से लेकर 24 साल, यानी कि 20 साल, 21 साल, 22 साल, 23 साल और 24 साल, यानी कि 5 बार कस्टमर को 5% मिलेगा हर साल। तो कितना हुआ 5%? अगर हर साल मिल रहा है 5 साल तक तो 25% कस्टमर को मिल चुका है और बाकी जो 75% बचता है वो मिलेगा मैच्योरिटी पर। अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर 3। दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 में कस्टमर को बेसिक सम एश्योर्ड का 10% मिलेगा। बेसिक सम एश्योर्ड का 10% मिलेगा 20 साल से लेकर 24 साल तक, यानी कि 20 साल, 21 साल, 22 साल, 23 साल, 24 साल, यानी कि 5 साल तक हर साल बेसिक सम एश्योर्ड का 10% मिलता रहेगा। यानी कि टोटल कितना मिल चुका उसको? अगर एक साल में 10% मिल रहा है तो 5 साल में 50% कस्टमर को मिल चुका है और बाकी जो 50% बचता है वो कस्टमर को मैच्योरिटी पर मिलेगा। अब बात करते हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर 4। दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 में क्या मिलेगा? 15% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड। ध्यान से सुनिएगा, ऑप्शन नंबर 4 अगर कस्टमर सुनता है तो उसको बेसिक सम एश्योर्ड का 15% मिलेगा 5 साल तक, यानी कि 15% अगर एक साल में मिलता है तो 5 साल में कितना मिलेगा? 15 5 या 75% कस्टमर को मिल चुकेगा सर्वाइवल बेनिफिट और बाकी जो 25% बचता है 25% वो मैच्योरिटी पर मिलेगा। अब दोस्तों इस पॉलिसी में एक बहुत ही खूबसूरत राइडर दिया गया है। ये राइडर है प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर। आप सभी इस राइडर के बारे में जानते होंगे। प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर ऑप्शनल होता है। ये राइडर कस्टमर अगर लेता है तो इसका बेनिफिट ये होता है कि अगर ड्यूरिंग द पॉलिसी टर्म फादर की डेथ हो जाती है, यानी कि प्रपोजर की डेथ हो जाती है, तो पॉलिसी बंद नहीं होती है, पॉलिसी कंटिन्यूअस चलती रहती है और आगे के जितने भी प्रीमियम बचे हुए हैं वो सारे प्रीमियम माफ हो जाते हैं। प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर, जैसा आप नाम से ही समझ पा रहे हैं, प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर, यानी कि प्रीमियम सारे वेव ऑफ हो जाएंगे, प्रीमियम माफ हो जाएंगे, डेथ होने के केस में कोई पैसा पे नहीं करना पड़ेगा।
तो मैं मानता हूं कि हर कोई इंश्योरेंस एडवाइजर जब भी अपने कस्टमर को जीवन तरुण पॉलिसी दे तो ये राइडर जरूर दें, और अगर आप एक ग्राहक हैं, कस्टमर हैं, तो अपनी पॉलिसी में लेते समय ये राइडर जरूर ले। अब दोस्तों हम बात करते हैं सेटलमेंट ऑप्शन की। दोस्तों सेटलमेंट ऑप्शन यानी कि जो पैसा मिलता है मैच्योरिटी पर या डेथ होने पर जो क्लेम मिलता है, वो क्लेम अगर एक मुश्त लेना चाहते हैं तो एक मुश्त भी ले सकते हैं। अगर आप उसको एक मुश्त नहीं लेना चाहते हैं तो इसमें सेटलमेंट ऑप्शन दिए गए हैं, यानी कि आपके ताऊ, चाचा, मामा पैसा मिलने के बाद कहीं आपके पैसे का गलत दुरुपयोग ना कर दें, तो इसके लिए इसमें सेटलमेंट ऑप्शन रखा गया है कि अगर नॉमिनी नहीं चाहता है कि उसको एक साथ पैसा मिले तो वो सेटलमेंट ऑप्शन का चुनाव भी कर सकता है। तो उसको एक मुश्त पैसा नहीं मिलेगा, उसको 5 साल, 10 साल या 15 साल की किस्तों में पैसा मिलेगा। राइट, तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसके साथ साथ दोस्तों इस पॉलिसी में लोन फैसिलिटी भी दी गई है, यानी कि कस्टमर 1 साल का प्रीमियम पे करने के बाद और जैसे 1 साल कंप्लीट हो जाता है पॉलिसी के अगेंस्ट में लोन भी ले सकता है। और इसके साथ साथ कभी कभी ऐसा होता है कि आप LIC पॉलिसी का प्रीमियम पे नहीं कर पा रहे और आपकी पॉलिसी लैप्स हो जाती है और आप भूल जाते हैं कि आपकी कोई पॉलिसी थी, और कुछ टाइम के बाद आपको याद आता है कि यार मेरी पॉलिसी चल रही थी। उस पॉलिसी को रिवाइव कराने के लिए आपके पास 5 साल का वक्त है। अगर 5 साल के अंदर अंदर आप जो आपकी पॉलिसी का ड्यू अमाउंट है वो पे कर देते हैं, उसके ऊपर कुछ इंटरेस्ट लगेगा, तो आपकी पॉलिसी कंटिन्यू चलती रहेगी। तो दोस्तों मुझे लगता है कि ये पॉलिसी बहुत ही बेहतरीन पॉलिसी है आप लोगों के लिए। आप सभी जो भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि ये पॉलिसी वाकई में अच्छी है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर आपको लगता है कि इस पॉलिसी में कुछ मॉडिफिकेशन होना चाहिए, कुछ बदलाव होना चाहिए, तो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप एक ग्राहक हैं, आप पॉलिसी खरीदना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट करके बताइए कि आपके बच्चे की एज कितनी है। मैं चाहता हूं कि हर एक माता पिता अपने बच्चे के फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए अपने लिए और अपने बच्चों के लिए एक चिल्ड्रन पॉलिसी जरूर लें, और मुझे लगता है कि जीवन तरुण एक बेस्ट ऑप्शन होगा आपके लिए चुनने के लिए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर फ्यूचर में आप चाहते हैं ऐसी खूबसूरत वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आप चाहते हैं किसी दूसरे टॉपिक के बारे में वीडियो, तो भी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। मैं कोशिश करूंगा आपके कमेंट में से कोई कमेंट लेकर उस कमेंट के बारे में एक वीडियो बनाऊं और आप तक वो वीडियो जरूर पहुंचे। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू सो मच।